हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस न्यू चैनल मेकिंग मनी में। और आज जो हम सेक्शन के बारे में बात करने वाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल है और लोगों से बहुत ज़्यादा रिलेट भी करता है। वो इसीलिए प्रैक्टिकल और रिलेटेड है क्योंकि हम 3 सेक्शन के बारे में बात करने वाले हैं जो लोग बाज़ार में अ, अभी इन्वेस्टेड हैं या ट्रेडिंग कर रहे हैं या सोच रहे हैं। वो 3 जो सेक्शन है वो हैं, जैसे पहला सेक्शन है जो लोग बाज़ार में करीब 10-15 साल से हैं और मार्केट्स में उन्होंने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया हुआ है, उन्हें मार्केट्स के हर मूवमेंट के बारे में थोड़ी बहुत आइडिया रहती है और वो बाज़ार को बहुत अच्छे तरीके से कमाया भी है उसमें से पैसा। कुछ लोग होते हैं जो सेकंड सेक्शन जो मेरा है वो है कुछ वो लोग जो लोग पैसे बाज़ार में करीब 2 साल 3 साल से बाज़ार को जानते हैं या उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और एक होते हैं जो अभी जस्ट जस्ट इन्वेस्ट करना शुरू किए हैं या ट्रेड करना शुरू किए हैं, या वो लोग जो लोग अभी बस आ, कुछ महीने ही हुए हैं उन्हें बाज़ार में आए हुए। सो जो तीनों सेक्शन हैं वो तीनों सेक्शन में कुछ मिसकंसेप्शन है मार्केट्स को लेके, और मैं आज चाहूँगा कि वो मिसकंसेप्शन जो आपके माइंड पे चलता है या आप सोचते हो कि ये वाला चीज़ क्यों हो रहा है हमारे साथ, तो वो मैं उसको क्लियर आउट करने की कोशिश करता हूँ। पहला सेक्शन बहुत इजी है क्योंकि जो नए ट्रेडर्स होते हैं, न्यूबीज जो होते हैं जो मार्केट्स में आते हैं, उनको लगता है कि स्टॉक मार्केट बहुत ही इजी मनी आपको गेन करके दे सकता है, या स्टॉक मार्केट जो है वो वहाँ पे उतना मेहनत नहीं लगता है, बस आपको शेयर खरीदने हैं, बेचने हैं, किसी टिप्स न्यूज़ चैनल से लिखना है, टारगेट लिख दिया, स्टॉप लॉस लिख दिया, काम हो गया। बट ऐसा कुछ होता नहीं है एक्चुअल में, क्योंकि अगर आप ये सोचते हो कि बहुत इजी बिजनेस है स्टॉक मार्केट, सर वन थिंग इज़ वेरी क्लियर, स्टॉक मार्केट उतना ही सीरियस बिजनेस है जितना कि बाकी और अलग बिजनेस हैं। अगर आप बाकी बिजनेस में पैसे लगाने के लिए रिसर्च करते हो, मार्केट्स के बारे में समझते हो, उसके बाद उसमें इन्वेस्ट करते हो, उसको 6 महीने 8 महीने साल भर टाइम देते हो, और उसके बाद फिर उस समय उस दौरान भी आप कुछ ना कुछ उसको इम्प्रूव करने का कोशिश करते हो, तब जाके आपको 2 साल 3 साल के बाद में एक अच्छा रिटर्न मिलता है उसमें, और उसके बाद फिर आप उसको जनरेशन तक आप उसको कैरी करते हो। बट स्टॉक मार्केट पे लोग आते ही ऐसा चीज़ उम्मीद नहीं करते हैं। स्टॉक मार्केट पे लोग आते ही उनको चाहिए क्विक मनी, थोड़ा सा लॉस होगा वो छटपटा जाएंगे। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो होता है नए ट्रेडर्स के साथ में, वो या तो बहुत ज़्यादा पैसा लेके आ जाते हैं या तो बहुत कम पैसा लेके आ जाते हैं। जो पैसे ज़्यादा लेके आ जाते हैं वो स्टॉक मार्केट में स्टॉक के बारे में जाने बिना या उसके बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन लिए बिना वो बड़े रिस्की इन्वेस्टमेंट्स कर देते हैं या रिस्की प्रोडक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देते हैं। जिनके पास पैसे कम रहते हैं वो सोचते हैं कि हाँ मैं 10,000 से कोई 1 लाख कर दूंगा, 2 लाख कर दूंगा। स्टॉक मार्केट कसिनो नहीं है। आपको जैसे हम लोग जब पूरे अपनी लाइफ में जब पूरा पढ़ाई करके जब आते हैं, 10-12 साल की अपनी पढ़ाई होती है, फिर हम लोग कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ कोर्सेज करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, उसके बाद फिर हम जॉब्स पे लगते हैं, तब जाके हमें महीने की 50,000 60,000 की कुछ सैलरी बनती है मिनिमम साइड पे। तो आप कैसे सोच सकते हो कि 10,000 रुपये या 2 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट के साथ में, जहाँ पे आपने बाजार के बारे में कुछ भी नहीं जानता है, बट आपको पहले मंथ से रिटर्न मिलना शुरू हो जाएगा। सो ये चीज़ थोड़ा सा अलग है। ये जो प्रॉब्लम होता है नए ट्रेडर्स के साथ में वो इसीलिए होता है क्योंकि पहला तो उनके जो सराउंडिंग होते हैं वो उनको उसको ग्रो नहीं कर पाते हैं। वो हमेशा टिप्स और न्यूज़ चैनल के पीछे पड़े रहते हैं कि हाँ मुझे ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो। अगर उन्हें कुछ कोई दिन प्रॉफिट हो जाता है तो फिर उनको ये फील आ जाता है कि हाँ अब मैं मार्केट्स में पूरी तरीके से आ चुका हूँ, और मैं जो खरीदूंगा वो सही होगा। और फिर मार्केट्स का आदत है, वो रिटर्न भी आता है, फिर वो अपने हिसाब से मार्केट्स, देखो मार्केट ऐसा चीज़ है कि उसको जो करना है वो कर रहा है। ये मार्केट जो है ये बड़े प्लेयर्स के लिए है, हमारे लोगों को उसमें काम करना है थोड़े थोड़े हिसाब से। फॉर एग्ज़ाम्पल, हर कंपनी का एक सीईओ होता है, बड़े बड़े फाइनेंशियल्स होते हैं, एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, कंपनी में एम्प्लॉयज़ भी होते हैं जो प्रोमोट होते हैं धीरे 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 और एक बड़े पोजीशन तक पहुंचते हैं। सेम केसेस में स्टॉक मार्केट पे भी जो लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं उनके साथ भी कुछ ऐसा ही है। आपको समझना होगा कि जिस तरीक़ा से लोग समय देते हैं म्यूचुअल फंड्स में, बॉन्ड्स में, डिवेंचर्स में, एफडीज़ में, तो उसी तरह का अगर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उस जगह पे मार्केट्स में, तब जाके हमें लगता है कि हाँ, तब जाके आपको लगे कि हाँ बाज़ार को आप समझ रहे हो, धीरे धीरे समझ रहे हो। बाज़ार को थोड़ा टाइम देना ज़रूरी है। ये सारा का सारा चीज़ नए ट्रेडर्स के लिए है, क्योंकि नए ट्रेडर्स क्या करते हैं ना, पहले तो वो कम पैसे में ज़्यादा कमाने की कोशिश करते हैं। दूसरा चीज़, अगर बाज़ार उनके अलग जाता है तो वो बोलते हैं यार बाज़ार मैनिपुलेटेड है,
उसके बाद फिर उनके थिंकिंग ये आ जाती है कि नहीं, मुझे लगता है मेरा ब्रोकर मुझे ज़्यादा चार्ज करता है, मुझे ब्रोकर चेंज कर देना चाहिए। फिर उसके बाद उसे ये लगता है कि नहीं यार, मुझे कुछ यूट्यूब की वीडियोस देख के करना चाहिए। देखो, आप सब चीज़ कर लोगे सही है, बट प्रॉब्लम क्या है कि आप टाइम नहीं दे रहे हो मार्केट्स में। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है मार्केट्स, या कुछ भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप अपनी क्वांटिटी कम कर दो या थोड़े हल्के में काम करो, थोड़ा टाइम जाने दो। मार्केट्स में अगर समझ में नहीं आ रहा है, लॉसेस होना स्टार्ट हो गया या प्रीवियस लॉसेस बहुत हैं और मार्केट से रिकवर करने का मन है, तो वो रिकवरी कभी भी एक दिन या 2 दिन में नहीं होगी। आपको उसके लिए थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। 6, 7, 8 महीने आपको मार्केट्स के साथ रहना होगा, हर मूवमेंट्स को थोड़ा बहुत गॉज करना होगा, तब जाके अपने लोग मार्केट्स में आ सकते हैं। एक और मिसकंसेप्शन जो नए ट्रेडर्स को ये होता है कि मुझे रिजल्ट के टाइम पे काम करना चाहिए। जब भी स्टॉक्स का रिजल्ट आएगा, मुझे उस दिन बाज़ार में आना चाहिए, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उस दिन बहुत अच्छा गेन होता है। ऐसा हम लोग जब भी सोच के बाज़ार में आते हैं, मार्केट्स में क्या होता है कि मार्केट्स में हर चीज़ पहले से ही डिस्काउंटेड रहता है, यानी कि मार्केट्स हर चीज़ को पहले से एज्यूम करके रखता है और उसी हिसाब से शुरू अपने धीरे धीरे काम कर रहा होता है। बट नए ट्रेडर्स क्या करते हैं, रिजल्ट्स वाले दिन में आते हैं, स्टॉक्स खरीदते हैं, फिर उसके बाद रिजल्ट्स अच्छा होने के बाद भी स्टॉक्स गिर जाता है, तो इससे वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट और इरिटेट होते हैं। बट वो ये नहीं देखते हैं कि स्टॉक पिछले 7-8 दिन से या 15-20 दिन पहले से वो स्टॉक बढ़ रहा था या वो स्टॉक गिर रहा था, इसीलिए आज उसका उल्टा मूव हुआ या जो भी है। तो ये जो छोटा छोटा प्रॉब्लम्स है, वो नए ट्रेडर्स को हमेशा ही होता है। मैं आता हूँ दूसरे सेक्शन के ऊपर में, जो मीडियम 2-3 साल से बाज़ार में है। इनका प्रॉब्लम क्या हो जाता है कि हम जो लोग मार्केट्स के बारे में 2-3 साल से 4 साल से जो लोग बाज़ार को इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, उन्हें हर दिन एक नई स्ट्रैटेजी सीखनी होती है। उन्हें हर दिन चाहिए कि हाँ, मैं ये नया स्ट्रैटेजी सीख जाऊँगा तो ये हो जाएगा, ये स्ट्रैटेजी सीख जाऊँगा तो ये हो जाएगा। कोई भी स्ट्रैटेजी 60-70% ही सक्सेसफुल है, उससे ज़्यादा कोई भी स्ट्रैटेजी सक्सेसफुल नहीं होती है। आप फॉर एग्जाम्पल खुद को देख लो, या मैं अपने आप को देख लेता हूँ। मैं अगर मार्केट्स में अगर कोई जॉब कर रहा हूँ, 9 to 6 या 9 to 7 में कोई जॉब कर रहा हूँ, क्या मैं 30 डेज तक उसी एफिशिएंसी के साथ में 100% एफिशिएंसी के साथ में जॉब कर सकता हूँ? मेरा आंसर होगा नो। तो उसी हिसाब से स्टॉक मार्केट में भी जो लोगों का एफिशिएंसी होता है, या ट्रेड्स के टारगेट्स होते हैं, या कोई इंडिकेटर होता है, या टेक्निकल्स होता है, जो भी होता है, उसका भी सक्सेस रेशियो कुछ 60-70% ही होता है। अपने को ये ध्यान रखना है कि अपना जिस ट्रेड पे या जिस इन्वेस्टमेंट पे प्रॉफिट्स ज़्यादा हो रहा है, वहाँ पे जब मुझे कभी नुकसान हो तो वो कम हो, और जब प्रॉफिट हो तो थोड़ा ज़्यादा हो, ताकि जब मुझे नुकसान हो तो उससे एडजस्ट हो पाए। बट ये वाला चीज़ लोग समझते नहीं है। मीडियम टर्म इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो, या जो अभी 2-3 साल से बाजार सीख रहे हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो रिस्क रिवॉर्ड पे ज़्यादा काम करें। प्रॉफिट्स का कोई इशू नहीं है, प्रॉफिट्स आपको आ जाएगा। इंपॉर्टेंट आपका कैपिटल है। आप जितने दिन अपने कैपिटल को बचा के रखोगे, आप उतने दिन मार्केट्स में सर्वाइव कर रहे हो, और आप उतने दिन में अपने आप को अपॉर्चुनिटी दे रहे हो कि हाँ, एक बड़े गेन में आप कमा लोगे। फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा चीज़, बड़ी बड़ी कंपनीज है, फॉर एग्जाम्पल ले लो आप नेक्सा का शोरूम ले लो, या बड़ी बड़ी और मर्सिडीज़ के शोरूम ले लो। क्या वो डेली अपने शॉप में जाके कार सेल कर सकते हैं क्या? या जितना वो सेल कोई एक दिन में करते हैं, क्या वो डेली उतनी सेल कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनका काम है डेली ऑफिस जाना, फैक्ट्री यूनिट्स में काम चलवाना, उस हिसाब से, और उसी तरीके से उनका ऑफिस का कुछ ऑपरेशंस भी है, उसको भी चलाना, और उसके बाद जिस भी दिन उनकी एक अच्छी सेल होती है, वो उनके टारगेट्स को अचीव करवाता है। तो सेम केस हमें भी रहना है। मार्केट्स आपको बोलता है कि सर्वाइव करो, आप कोई भी बिजनेस करो, सर्वाइवल बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉफिट्स अलग पार्ट है, सर्वाइवल इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, एक और चीज़ है, बता रहा हूँ। एक और चीज़ जो है वो है कि हम अब जब भी अपने प्रॉफिट्स को गिनते हैं, हम वहाँ पर उसको इन्वेस्टमेंट अमाउंट के ऊपर चले जाते हैं। इन्वेस्टमेंट अमाउंट का मतलब क्या हो जाता है कि हमने 10,000 रुपये डाला तो मुझे 1,000 रुपये मिले, मैंने 1 लाख डाला तो मुझे 10,000 मिले, मुझे 10 लाख लगाया तो 1 लाख रुपये मिला। इसी तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं। तो होता क्या है कि लोगों का मन नहीं मानता, मतलब वो बोलते हैं यार ये छोटे से गेन से क्या होगा, छोटे से गेन से क्या होगा। बट आप ये रियलाइज़ करना भूल जा रहे हो कि आप 10%, 5%, 15% की बात कर रहे हो। अगर आप ऐसा ही कैलकुलेशन पे अगर ध्यान दो, तब जाके आप ग्रो कर पाओगे। क्योंकि आप सोचो ना, अगर आप पैसे के गिनने के ही हिसाब से रहो, तो आप तो फिर कोई भी बैंक में कोई पैसे जमा नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो तो आपको साल के 2.5% दे रहे हैं, एफडी आपको साल की 8% दे रही है। तो क्या आप वहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करते हो? करते हो ना। तो सेम चीज़ आपको स्टॉक मार्केट के साथ भी करना है। आपको ये चीज़ से नहीं देखना है कि हाँ यार मुझे बस इतने ही पैसे कमा रहे हैं, मैं इतने ही कमा। आप जब तक परसेंटेज पे इसको गिनना शुरू नहीं करोगे, आपको पता नहीं चलेगा आप कितना उस पर ग्रो कर रहे हो। थर्ड सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है,
हम लोग अभी भी उनसे सीखते हैं, जो लोग बाज़ार में 10-15 साल से हैं। हम जितने भी टेक्निकल्स क्यों ना कर लें, उनका एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है, क्योंकि उन्होंने मार्केट्स में बड़े बड़े फॉल को देखा है और सर्वाइव भी किया है। बट एक छोटा सा उनके भी केस में प्रॉब्लम हो जाता है कि अ, वो अपना लिमिट नहीं फिक्स करते हैं। वो लिमिट फिक्स नहीं करते हैं दिन कि अगर उन्होंने कोई स्टॉक खरीद लिया है फॉर लॉन्ग टर्म, तो वो उसे प्रॉफिट बुक नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, उनका अंडरस्टैंडिंग होता है कि मैं अपना वेल्थ बढ़ा रहा हूँ, मेरी पोर्टफोलियो बढ़ रही है, सब चीज़ सही है। बट जब भी बाजार में कुछ ऐसा फॉल आ जाता है, तब फिर वो एग्जिट नहीं करते। मतलब एक लाइन ड्रॉ होना ज़रूरी है कि हाँ ठीक है, मुझे इस समय पे यहाँ से निकलना है। मैं हमेशा जो थर्ड सेक्शन है मार्केट्स में, जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं या जो लोग बहुत साल से बाजार में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, मतलब 10-15 साल उन्होंने जो रहा है, मैं उनका बहुत इज्जत करता हूँ। क्यों? क्योंकि उन्होंने अ, हर स्टॉक को बहुत छोटे से देखा है बढ़ते हुए, और उस हिसाब से उसको वो चलाते भी हैं। बट वो चीज़ के साथ में अगर वो जो म्यूचुअल फंड्स वाले करते हैं, म्यूचुअल फंड्स क्या करता है आपसे अलग? म्यूचुअल फंड्स और बड़े इन्वेस्टर्स में, जो पुराने इन्वेस्टर्स में एक ही फ़र्क है, म्यूचुअल फंड्स हर 2 साल 3 साल में अपने पोर्टफोलियो को स्वैप करती है। बट जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टर जो 10-15 साल से बाजार में हैं, वो क्या करते हैं, वो पोर्टफोलियो में सिर्फ इंक्रीज़ करते हैं। वो अपने प्रॉफिट्स को कभी बुक नहीं करते हैं। वो सोचते हैं कि हाँ ठीक है, मुझे इसको रखना चाहिए, मुझे इसको भी रखना चाहिए, मुझे इसको भी रखना चाहिए। तो सर होता क्या है कि जितना आपका घर है, आप उस घर पे अगर सारे सामान ही रखते रहोगे और बट कभी उसको निकालोगे नहीं, कभी यूज़ ही नहीं करोगे, तो फिर वो उसका क्या फ़ायदा? आज ही के समय पे देख लो, बाजार इतने अच्छे से बढ़ रहा था। ठीक है, ये वन ऑफ इवेंट है, ये कोई डेली नहीं होता है, बट हर 8 साल 10 साल में कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो बाजार को पूरा अंदर से हिला देता है। तो इस समय पे अगर लोगों ने अगर ऊपर के रेट्स पे अगर बाजार में उन्होंने पोजीशन अपनी थोड़ी सी भी हल्की की होती, तो आज वो नया खरीद सकते थे। बट प्रॉब्लम क्या हो गया नए मतलब पुराने इन्वेस्टर्स के साथ में, कि जो उन्होंने माल बेचा नहीं था अपना मार्केट्स के ऊपर में, अब वो माल उन्हें नीचे मिल रहा है और उनको और वापस से उन्हें खरीदना पड़ रहा है और इन्वेस्टमेंट करनी पड़ रही है इस रेट्स पे। प्रॉफिट जो होगा वो तो बाद में होगा, जो प्रॉफिट था आपका वो मिस हो गया, प्लस आपने अभी और नया इन्वेस्टमेंट भी कर दिया। तो ओवरऑल क्या हो रहा है कि आपने अभी फिर से वही चीज़ किया जो आपने ऊपर के रेंज पे किया था। तो ये थे मेरे 3 सेक्शंस जो मैं बताना चाह रहा था कि थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, ये जो प्रॉब्लम्स है ये हम सबके साथ में है। मैं ये इसीलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैंने ये सारा चीज़ फील किया, अपने साथ भी, फ्रेंड्स के साथ भी, अपने क्लाइंट्स के साथ में भी। तो मैं चाहता हूँ कि जब भी कोई मार्केट्स में आए तो वो ये सारा चीज़ क्लियर आउट करके आए, एक बेटर माइंडसेट के साथ में आए, तब जाके बाज़ार में सर्वाइवल करना बहुत ईजी होता है। एक और चीज़ है जो सेक्शन से थोड़ा अलग है, वो ये चीज़ है कि जब मार्केट्स में आप ट्रेड करने बैठते हो डेली के बेसिस पे, या कोई चीज़ खरीद लिए हो या कोई पोजीशन आपका लाइव चल रहा है, तो अपना माइंड को काम रखना बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब ये है कि जब आपने कोई पोजीशन खरीद मतलब ले लिया है, तो उस समय पे बहुत ज़रूरी है कि आपका माइंड शांत हो, किसी के भी बात से वो डाइवर्ट नहीं हो। क्योंकि होता क्या है कि किसी के बात के चक्कर में आपने जो ट्रेड लिया अपने मन से लिया, आपने कुछ सोच के लिया, बट सामने वाला बंदा अगर आपको कोई चीज़ पे एडवाइस कर रहा है, उसका अंडरस्टैंडिंग अलग होगा। तो उसके अंडरस्टैंडिंग के साथ में अगर आपका अंडरस्टैंडिंग मैच नहीं करता है, तो फिर वो आपको फ्रस्ट्रेट करता है, इरिटेट करता है, और होता क्या है कि हम कितने बार उस चक्कर में पोजीशन से हट जाते हैं और बाद में वो अपने साइड ही जा रहा होता है। सो माइंड शांत रखना ज़रूरी है। अगर मार्केट्स में लॉस भी हो रहा है तो थोड़ा सा देख के अपना स्टॉप लॉस हमेशा लगा के रखिए। मैं हमेशा बोलता हूँ बिना स्टॉप लॉस का ट्रेडिंग मत करिएगा। स्टॉप लॉस माइंड में नहीं होना चाहिए, स्टॉप लॉस आपके सिस्टम में होना जरूरी है। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैंने कोई स्टॉक खरीदा है 100 रुपये पे, मैं 95 आएगा मैं निकल जाऊंगा, मैं 90 आएगा मैं निकल जाऊंगा, आप नहीं निकल पाओगे। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप नहीं निकल पाओगे। आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा, लग जाए कोई बात नहीं है। आपको नहीं पता स्टॉप लॉस के चक्कर में आप कितने पैसे अपने बचा सकते हो। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, और मैं नेक्स्ट सेक्शन में जब भी नया वीडियो लाऊंगा मैं स्टॉप लॉस के ऊपर में लाऊंगा, रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर में लाऊंगा, और कोशिश करूंगा कि जिस तरीक़े से मार्केट्स में काम कैसे जिस तरीके से होता है उसके बारे में थोड़ा बहुत और इंसाइट्स आपको दे पाऊँ। अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको क्या और इम्प्रूवमेंट चाहिए, कि किस सेक्शन के बारे में हम अपने और बात कर सकते हैं, आप किस सेक्शन के बारे में अपने लोगों को और अवेयरनेस चाहिए, या जिस तरीके का आपको रिक्वायरमेंट हो आप मुझे इसके बारे में नीचे कमेंट सेक्शन पे बता सकते हो। चलिए मिलते हैं फिर दोबारा, बाय बाय।